ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काशी को देश के निर्यात केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है और यह आत्मनिर्भर भारत बनाने में प्रेरक बन सकता है। वे आज कोविड-19 के दौरान किए जा रहे राहत उपायों के बारे में वाराणसी में विभिन्न सामाजिक संगठनों और संस्थानों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे थे। मैं हर किसी के काम को आज नमन करता हूं और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तब सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे प्रेरणा ले रहा हूं। अधिक काम करने के लिए आप जैसे लोगों ने इस संकट में काम किए, इनके आशीर्वाद ले रहा हूं और मेरी प्रार्थना है कि बाबा और मां अन्नपूर्णामय आपको और सामर्थ्य दे और शक्ति दे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वाराणसी में इस समय 8,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के हाल के फैसलों के बाद वहां हस्तशिल्प, मधुमक्खी पालन, डेयरी, वस्त्र उद्योग और मछली पालन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंद लोगों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं से लगभग 80 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत गरीबों को न केवल मुफ्त राशन दिया जा रहा है बल्कि निःशुल्क गैस सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि बहुत से विशेषज्ञ कोरोना से निपटने में भारत की क्षमताओं पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन देश ने उन्हें गलत साबित किया। उन्होंने विशेषकर उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में न केवल कोरोना के फैलने की गति पर रोक लगाई गई है बल्कि वहां रोगियों के स्वस्थ होने की दर भी बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में स्वयंसेवी संगठनों के साथ भी बातचीत की। कितनी ही बड़ी आपदा क्यों न हो, किसी को काशी के लोगों की जीवटता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो शहर दुनिया को गति देता हो उसको सामने कोरोना क्या चीज है, ये आपने दिखा दिया है। प्रदेश सरकार ने राज्य में नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू करने को भी मंजूरी दे दी है। इसमें ITI से प्रशिक्षित युवाओं को अप्रेंटिस कराने वाली कंपनियों को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान भी कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2018 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद ने मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 62.08% हो गई है। अब तक 4,76,378 रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान इस वायरस से 19,547 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 24,879 नए मामले आने से संक्रमितों की कुल संख्या 7,67,296 हो गई है और एक दिन में 487 मौतें हुई हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 21,129 हो गई है। 2,69,789 लोगों का इलाज चल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को विभिन्न तरीके से मदद की। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल सिंह ने कहा कि ट्रस्ट ने न केवल प्रवासी मजदूरों को 5 लाख भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए हैं बल्कि तनावग्रस्त बच्चों की मदद की भी व्यवस्था की। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में पुलिस को विकास दुबे की तलाश थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुलिस ने उसका सुराग देने वाले को 5 लाख रुपए की राशि इनाम के रूप में देने की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में संवाददाताओं से कहा कि विकास दुबे उज्जैन में राज्य पुलिस की हिरासत में है।
इस बीच सूत्रों ने बताया कि विकास दुबे सुबह मंदिर के गेट पर पहुंचा और पुलिस चौकी के पास एक काउंटर से 250 रुपए का टिकट भी खरीदा था। जब वो महाकाल के लिए प्रसाद खरीदने के लिए पास की एक दुकान पर गया तो दुकान के मालिक ने उसे पहचान लिया और पुलिस को सतर्क कर दिया। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।